आई इंडिया पर राजनीतिक गलियारों से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि सीतापुर की बिसवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके महेंद्र सिंह यादव ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सीतापुर के राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या कुछ उनके इस्तीफे का कारण रहा, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो पूर्व विधायक हैं महेंद्र सिंह यादव, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है बहुजन समाज पार्टी से? उन्होंने जो पत्र जारी किया है उसमें क्या लिखा है उन्होंने? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि महेंद्र सिंह यादव पूर्व विधायक जो कि बिसवा से 2017 में भारतीय जनता पार्टी से वो चुने गए थे, लेकिन अगली बार जब चुनाव आया यानी 22 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उनके स्थान पर निर्मल वर्मा को वहां प्रत्याशी घोषित किया और निर्मल वर्मा की जीत हुई। काफी दिन तक वो भारतीय जनता पार्टी में बने रहे, लेकिन इस बीच फिर से एक बार लोकसभा का जब चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में भी महेंद्र सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे। जब उनका नाम कहीं नहीं आया तो उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली और बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर सीतापुर संसदीय सीट से वो चुनाव लड़े। चुनाव में हालांकि उनकी हार हुई और हार के बाद भी वो तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में बने रहे। लेकिन इस बीच चूंकि 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव अब फिर से आने वाले हैं, ऐसे में जो ऐसे नेता हैं वो अपना अपना सेफ स्थान निर्धारित करना चाहते हैं, वहां पर जाना चाहते हैं जहां से वो लड़ें और फिर से विधायक बनने का उनका सपना पूरा हो सके। तो महेंद्र सिंह यादव ने 2027 आए इससे पहले ही उन्होंने सबसे पहले एक पत्र बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नाम संबोधित करते हुए उन्हें लिखा और कहा है उस पत्र में कि आपको अवगत कराना है कि पार्टी नेतृत्व द्वारा लगातार लिए जा रहे फैसलों से हम अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। इन निर्णयों का जनता में भी गलत संदेश जा रहा है, इससे पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। अतः मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ये पत्र उनका इस समय सोशल मीडिया में भी आ चुका है और इस पत्र के आने के बाद सीतापुर की राजनीति में गर्माहट पैदा हो गई, क्योंकि जब एक कोई पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने छोड़ा है तो जाहिर तौर पर हर आदमी ये कयास लगा रहा है कि आखिर कहां पर ये जा सकते हैं, कहां से ये चुनाव लड़ने का प्रयास कर सकते हैं, कहां से ये टिकट मांग सकते हैं। क्योंकि वहां पहले से ही तमाम दावेदार लोग होंगे तो उनकी भी नजरें इस पर लग जाएंगी। फिलहाल महेंद्र सिंह यादव जो हैं उनसे बात तो नहीं हुई है, लेकिन उनका जो इस पर नाम है हम लोग महेंद्र सिंह यादव लिखते हैं, महेंद्र प्रताप यादव, इनकी ओर से ये पत्र जारी हुआ है। ये 60 में अपना नाम महेंद्र यादव लिखते हैं और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उनको भी इसकी प्रतिलिपि भेजी है। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी से भी जब हमने पुष्टि की तो उन्होंने कहा अभी तक उनके पास पत्र नहीं आया है, लेकिन उनके कार्यालय से ये एड्रेस मांगा गया था उनके घर का और पार्टी के प्रदेश कार्यालय का। तो कहीं ना कहीं ये भी पुष्टि होता है कि कुछ न कुछ हुआ जरूर है। ऐसे में ये पत्र सब कुछ कह दे रहा है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह हालांकि जो डेट डाली है वो एक दिन पहले की है, यानी 9 दिसंबर की डेट पड़ी हुई है और 10 दिसंबर को ये पत्र सामने आया है। तो कुल मिलाकर महेंद्र यादव ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ा था और वो इतना चर्चित हुआ था क्योंकि उसमें मायावती के भतीजे आकाश आनंद सीतापुर के इलाहाबाद फील्ड मैदान पर सभा को संबोधित करने आए थे और वहां पर जो उनके द्वारा भाषण दिए गए थे उन भाषणों के बाद एफआईआर हुई। पूरे देश में आकाश आनंद चर्चाओं में आए और उसके बाद मायावती को निर्णय लेना पड़ा। आकाश आनंद को सभी पदों से उन्होंने मुक्त कर दिया था। तो सीतापुर का ही वो घटनाक्रम था। जाहिर तौर पर एक सनसनी थे महेंद्र यादव जिन्होंने यहाँ पर सभा कराई थी और हालांकि उन्हें अपेक्षाकृत वोट नहीं मिले, फिर भी बसपा के जो हालात हैं सीतापुर में उसके हिसाब से उनके वोट
अच्छे कहे जा सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अब तो विधानसभा के चुनाव में भी कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वोट बहुत ही कम मिल रहे हैं पार्टी को। ऐसे में शायद महेंद्र यादव ने समझ लिया कि अब इस पार्टी में उनका राजनीतिक भविष्य नहीं है, लिहाजा वो दूसरी पार्टी की ओर जाकर ही अपने आप को, अपनी मंशा को पूरा कर सकते हैं। अब ऐसे में प्रियांशु सवाल ये उठता है कि महेंद्र यादव किस पार्टी में जा सकते हैं, जिसको लेकर हर कोई जानना चाहेगा। तो जो जानकार कहते हैं, जो उनके करीबी लोगों का कहना है कि उनकी प्राथमिकताओं में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक चुने गए थे। और आपको बता दें, महेंद्र यादव ने सीतापुर से जब राजनीति शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव का सीतापुर से टिकट मांगा। जब उनको टिकट नहीं हुआ तो उसके बाद 2017 विधानसभा का टिकट बिस्वा से मांगा और पार्टी ने उनको टिकट दिया और उसके बाद उन्होंने उस बिस्वा विधानसभा सीट से जीत सुनिश्चित की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उस समय थोड़ा सा दिक्कत वाला माना जाता था। कहीं ना कहीं यादव समाज से आते हैं तो यादव समाज का भी वोट बैंक को लेकर आए और बिस्वा में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। इसके बाद जब उनका टिकट कटा तब उस समय भी, उससे पहले भी वो सीतापुर से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। जब टिकट नहीं मिला तब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। हालांकि उनकी हार हुई। उन्हें लगा कि अब बहुजन समाज पार्टी से उनका भविष्य नहीं बनने वाला है, लिहाजा ऐसे में उनकी प्राथमिकताओं में भारतीय जनता पार्टी ही बताई जा रही है। पिछले दिनों सबने देखा, महेंद्र यादव ने लखनऊ जाकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिले, उनका आशीर्वाद लिया और उनकी तरफ से आश्वासन भी बताते हैं कि मिला इनको। लेकिन इस बीच दबे जुबान ये भी बात सामने आ रही है, यदि भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं बनती है तो सेकंड पर समाजवादी पार्टी भी रह सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है उनके करीबियों के द्वारा, यदि भारतीय जनता पार्टी से बात न बनी तो अगली पार्टी महेंद्र यादव की बहुजन समाज पार्टी नहीं, वो तो इस्तीफा दे चुके, समाजवादी पार्टी हो सकती है। ये बातें निकल के आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो माना जा रहा है कि एक बार फिर से विधायक बनने का सपना सजोए हैं पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव और उन्होंने एक पत्र लिखा है बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती को, और उसमें उन्होंने ये जाहिर किया है कि पार्टी नेतृत्व द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे वो असहज महसूस कर रहे हैं और इन निर्णयों से जनता में गलत संदेश जा रहा था। इससे पार्टी का लगातार नुकसान हो रहा है और कमजोर भी हो रही है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर सीतापुर की राजनीति जो है उसमें एक सनसनी फैला दी है और अब ये माना जा रहा है कि वो फिर से तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने की, और अगर वहां से उनकी बात नहीं बनती है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के भी हो सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ होता है। महेंद्र सिंह यादव के बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सीतापुर के राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।